प्रणाम। आप सभी लोगों को बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के सामने हम एक नया कार्यक्रम अपने वृद्धजनों के लिए कार्यक्रम ला रहे हैं। 20 मई से और 25 मई के बीच में इस कार्यक्रम का नाम है मन एक कल्प वृक्ष। ये सत्य है कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं वो सच में एक कल्प वृक्ष के रूप में ही हैं। कितनी जीवन में न जाने कितनी बड़ी दिक्कतें उनके सामने आई। उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, बच्चों की शादी हुई और पूरा परिवार बन गया। ऐसी स्थिति में जो हमारे बड़े लोग हैं उनके सामने अलग तरह की परिस्थिति आती है। इसी चीज़ों को देख करके हम आप लोगों के सामने उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि इस उम्र में जो आप लोगों की दिक्कतें आती हैं वो कार्यक्रमों के माध्यम से हम आप लोग के सामने जाएं। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बताएं आपको। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों को एक 2-3 चीज़ें बड़े ख्याल रखनी चाहिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैं मास्क पहना हूं। अब प्रश्न ये है कि मास्क को कैसे पहनना चाहिए। मैं देखता हूं कि लोग ये करते हैं कि मास्क है, ये नीचे ऐसे रखा हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये मास्क इसलिए किया जाता है कि हमारे जो बॉडी होती है आप लोगों के सामने, ये बहुत ढेर सारी जो वायरस आ रहे हैं वो इन्हीं के माध्यम से आ रहे हैं और इनको सेफ करने के लिए सबको बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। तो मास्क पहनने का तरीका ये है कि आपने ये मास्क लिया और आप अपने इसको ऐसे टाइट कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल टाइट कर लीजिए। और इसके बाद आप चश्मा पहनते हैं तो इसके ऊपर चश्मे को पहनिए। अगर आप इसके ऊपर चश्मे को नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर भाप आ जाएगी और आपको दिक्कतें आएंगी। स्वयं अपने आप को हमको सुरक्षित रखना है तो मास्क पहनना है। घर में कोई भी आ रहा है तो इतनी ख्याल रखना है। कोशिश करिए कि आप लोग बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलें, वरना बाहर ना निकलें, वही बेहतर है। और वो भी विशेष तौर पे इस समय की स्थिति में जो शादियां हो रही हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, बेहतर है कि आप लोग ना निकलें। अगर कोई बहुत मजबूरी है, बहुत ज़रूरत है वहाँ जाना, जिम्मेदारी है, तब आप जाएं। जब जाएं तो प्रॉपर मास्क लगाए हुए, अपने साथ में एक सैनिटाइज़र रखिए। आपसे कोई मिलता है आप तुरंत इस तरह से साफ करें कायदे से, और आप कहीं भी जा रहे हैं एक मतलब भर की दूरी बनाए रखें।
क्योंकि जो वायरस है वो इसी तरीके से अंदर आएगा। तो हमने इस तरह से अपने आप को सेव कर लिया तो मेरे साथ अंदर नहीं जाएगा। तो इन चीजों को देख करके हम लोगों को इतना ख्याल रखना है। सिर्फ हमारे अगर मेरी चीजों को लोग देख रहे हैं तो ये नहीं कि मेरे सिर्फ बड़े लोगों को ही ये काम करना है। जो मैंने बताया वो हर चाहे 2, 4, 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा हो, चाहे यूथ हो, वृद्ध हो, जो लोग भी हैं, सबको मास्क करना, अपने हाथ को सैनिटाइज करना, घर में रहिए, कायदे से हाथ धोते रहिए और लोग आ रहे हैं तो डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। आप लोग को पता ही होगा कि अब शायद अगले 1 हफ्ते के अंदर इस देश में 1 करोड़ केसेस आ जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ का नंबर आने वाला है। यानी कि ये एक बड़ी समस्या अभी कुछ खत्म नहीं हुई है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मतलब कोरोना चला गया, मैंने कोरोना को हार दिया, मैं जीत गया, खत्म हो गया, कोरोना डर गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब लोगों को इतना ख्याल रखना है। जब आप बड़े हैं तो अपने परिवार के लोगों को आप सारी बातें बताएं कि कैसे अपने जीवन को ले चलना है, अपने परिवार को ले चलना है। लाखों लोगों का जीवन, इस देश के लाखों लोगों का जीवन चला गया। जो भी होंगे, चाहे मेरी जान पहचान के हों ना हो, आपके हों ना हो, लेकिन अपने देश के लोगों का ही तो जीवन गया ना, और सिर्फ कोरोना की वजह से। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग सुरक्षित रखें अपने जीवन को। और इसी को देख करके हम लोगों ने एक बनाया है एक सर्वे। ये सर्वे का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने जो देश के जो बच्चे हैं 8 साल से 80 प्लस तक के लोगों के जीवन में अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की दिक्कतें आई हैं। हम आपके इस सर्वे के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग आप लोग की जानकारी लेंगे। और मैं आप सब लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि प्लीज सुनिए इस बात को। सर्वे में आप सब लोग पूरा सहयोग करिए, पूरी जानकारी दीजिए। हमें आपके नाम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपके शहर का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपके मोबाइल नंबर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप समझिए कि मैं पता लगेगा तो मैं ये पूछ लूँगा, ये कर लूँगा, ये है वो है, कुछ नहीं। आप सीधी सीधी जानकारी दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप सभी लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग आपके खुशी के लिए, आपके जीवन में प्रसन्नता के लिए जो कार्यक्रम हम ला रहे हैं, मैंने उसका नाम बताया, मन एक कल्प वृक्ष। इस कार्यक्रम को 19 दिसंबर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के सामने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी के द्वारा विभिन्न प्रश्नों के द्वारा जो ढेर सारे जो कार्यक्रम हम लोग ने किए हैं, उन लोगों के द्वारा जो हम लोगों को जानकारी मिली है, लोगों ने बताया है, उस तरह के प्रश्न के रूप में हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ हम लोगों ने आपको इसके पहले
जो आप लोगों के कार्यक्रम किया था, मनोवैज्ञानिक के रूप में बताया, और अब मैं बताने जा रहा हूं योग के बारे में। इस ठंड के समय में किस तरह के योग करने चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति में अच्छा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए डॉक्टर उदय प्रताप सिंह आपके सामने दोबारा आपके सामने आएंगे। और इसके बाद हमने आप लोगों के लिए, जो हमारे बड़े लोग हैं, उनके चलने में, उठने में, बैठने में वो ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, यानी कि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी के माध्यम से इस समय हम विशेष रूप से, जो मेरी बड़ी माताएं हैं, इनके लिए हम लोगों ने एक विशेष रूप से फिजियोथेरापिस्ट के रूप में आपकी दिक्कतों को समझेंगे और आप लोग को बताएंगे। और आप लोगों के लिए, आप लोग की खुशी के लिए हम आपके सामने एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप लोग के सामने दिखाएंगे, डॉक्टर दिनेश कुमार जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त आप सब लोग बताइए कि आप लोग और क्या चाहते हैं। अगर आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 9415785170, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप बता दें कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप फैशन शो में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम 6, 7, 8, 9 लोग कम से कम हों, या जो भी आप चाहें हमें बताइएगा। हम लोग भी उन सारी चीज़ों को आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। और अब हम लोग आप लोग के सामने बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम 19 दिसंबर से शुरू करेंगे, और आप सब लोग को हमने सर्वे के बारे में बताया। आप लोग के सामने इस कार्यक्रम के बाद, जो हमारा 25 दिसंबर के बाद गूगल के माध्यम से ये सारे प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे, एक एज के हिसाब से। इसकी भी आगे हम आप लोग को धीरे धीरे करके आपको जानकारी बताएंगे। आप सब लोग इस जानकारी लीजिए ही, और जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनको आप अभी से बताना शुरू करें। जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके बाद हम लोग एक कोरोना महामारी पर स्थिति एक किताब के रूप में आप लोग के सामने लाएंगे कि इस पूरे देश में महामारी की स्थिति में, इस देश में क्या क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई, और पिछले 300 सालों की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और अगला जो 100 साल के बाद जब दोबारा महामारी आएगी, जबकि हम नहीं रहेंगे, बाकी लोग रहेंगे, काफ़ी बच्चे लोग रहेंगे, बहुत से लोग रहेंगे, इस तरह के परिवर्तन की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे जानकारी लेने के लिए। आप सभी लोग अपना जीवन को सुरक्षित रखिए। बिल्कुल न मानिए कि कोरोना गायब हो गया। ये नहीं कि आप मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन अभी तुरंत आपके पास आने वाली है, ये भी नहीं है, काफ़ी समय लगेगा। जो हमारे आप अपने बड़े लोग हैं, आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें।
अपने हाथ को साफ सफाई का ख्याल रखें और दूरी को बनाए रखें। आप सुरक्षित तो पूरा परिवार सुरक्षित। इस भावना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और 19 तारीख को मिलते हैं आपके पास एक अच्छे कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।